वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल नीट डाउट सेंटर 1.61। तो आइए हम जो पुरानी वीडियो में कहाँ पे थे एसिडिक नेचर, उसके आगे स्टार्ट करते हैं एसिडिक नेचर। तो अब देखिए एसिडिक नेचर कैसे निकालते हैं विद आई इफेक्ट, उसको हम थोड़ा और बढ़ाते हैं आगे। उससे पहले हम बताते हैं कि आई इफेक्ट होता है क्या, थोड़ा बहुत उसको जो पिछले वीडियो में जहाँ छोड़ा था उसको भी थोड़ा सा हम स्टार्ट कर देते हैं। तो आई इफेक्ट बताया था हमने, दो प्रकार का होता है ये इफेक्ट, एक प्लस आई और एक माइनस आई। सही है, एक होता है प्लस आई और एक माइनस आई। प्लस आई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, जबकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ठीक है, और इसके ऊपर से बताया था कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नियरेस्ट आइटम पे क्या होती है, इंक्रीज होती है, जबकि इसके कारण डिक्रीज होती है। ठीक है, और कार्बोनाइन का और एनायन का उस तो हमने पुरानी वीडियो में बनाया, बिल्कुल अच्छी तरीके से आप उसको देखना। ठीक है, तो चलिए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है अम्लीय या अम्लीय व्यवहार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एसिडिक नेचर। ठीक है, तो मतलब अम्लीय व्यवहार एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर किसी भी एसिड का, यानी किसी भी एसिड का एसिडिक नेचर कैसे पता लगता है, उसके संयुग्मिक क्षार से पता लगता है। अब संयुग्मिक क्षार क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल CH3 डबल बॉन्ड OH। अब है इसको क्या कहते हैं हम, एसिटिक एसिड। क्या कहेंगे, एसिटिक एसिड, इसको कहते हैं एसिटिक एसिड। अब जब इसका नाम एसिटिक एसिड है, क्या है, एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड इसका कैसे करेंगे, तो इसका संयुग्मिक क्षार, तो जैसे CH3 डबल बॉन्ड O और माइनस प्लस H प्लस, तो जो ये चीज़ होगा, तो अगर A क्या है, अम्ल है, क्या है, अम्ल, तो A इसका संयुग्मिक क्षार होगा। क्या होगा, संयुग्मिक क्षार। तो मतलब ये जितना स्टेबल होगा, कौन सा, ये वाली चीज़ जितनी स्टेबल होगी, ये इसका ये प्रोडक्ट है, इसको 2+2 आयन टूट जाएगा, तो जो संयुग्मिक क्षार होगा ना, ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा इसकी एसिडिक नेचर होगा। तो इसका स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है इसका एसिडिक नेचर। तो अभी स्टेबल कैसे होगा, तो इसके बारे में थोड़ा बताते हैं। जैसे सपोज कीजिए ये क्या है, नेगेटिव, क्या चीज़ है, नेगेटिव। तो अब इस नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए मुझे बताइए मैं इधर क्या जोड़ूँ, जब कोई भी चार्ज कम होगा तो परमाणु स्टेबल, यानी और ज़्यादा स्टेबल होगा, नहीं होगा, स्टेबल होगा। तो मुझे इसको स्टेबल करने के लिए क्या करना होगा, इधर इसको खींचना होगा। जब मैं इसको इधर से इधर खींचूंगा, तो इधर खींचने के लिए मुझे माइनस वाला लगाना पड़ेगा। मतलब क्या है, माइनस जो आई इफेक्ट लगा है, कौन सा, माइनस आई इफेक्ट, वो उसको लगाना चाहिए। ठीक है, और अगर प्लस वाला भी लगे तो क्या क्या इफेक्ट दिखा है, कम दिखा है, जबकि माइनस वाला क्या दिखा है, ज़्यादा इफेक्ट दिखा है। ठीक है, अभी तो हम एग्जाम्पल से और समझेंगे, अभी तक इतना ही। ठीक है, अभी हाल फिलहाल इतना समझ लीजिए, फिर हम एग्जाम्पल और लेके चलेंगे, फिर उसमें और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। क्लियर, तो चलिए अब एग्जाम्पल पे आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे CH3OH। ठीक है, अब देखो ये इसका संयुग्मिक क्षार क्या होगा, CH3O और नेगेटिव H प्लस, इसका होगा संयुग्मिक क्षार। ठीक है, अब संयुग्मिक क्षार ये हो गया। तो अब देखिए इसकी क्या होना चाहिए अपन को, ये स्टेबल होना चाहिए। ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, तो मुझे बताइए इस कार्बन है, कार्बन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये कौन सा लगाता है, प्लस है, प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। क्या लगाएगा, प्लस आई इफेक्ट। अब जब ये प्लस आई लगाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ओवरऑल नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब जब ओवरऑल नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हुआ, तो इसका स्थायित्व, नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो स्थायित्व क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो कम हो रहा है तो प्लस आई इफेक्ट वाला क्या कर रहा है, एसिडिक नेचर को कम कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, स्थायित्व कम। तो अगर स्थायित्व अगर ज़्यादा होगा तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, नहीं तो कम होगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्थायित्व, डायरेक्टली समानुपाती है अम्लीय व्यवहार के।
ठीक है। तो मतलब क्या, और अम्लीय व्यवहार, और अम्लीय व्यवहार यानी स्थायित्व कौन देगा, प्लस वाला है माइनस वाला। देखिए जब आप प्लस वाला दे रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि प्लस वाला क्या देगा, पार्सल 5 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, देगा। ठीक है, तो देगा तो यहाँ पे क्या आएगा, पार्सल नेगेटिव आएगा, और पार्सल नेगेटिव और नेगेटिव मिलके और क्या बनाएंगे, और अदर नेगेटिव, तो स्टेबिलिटी और कम होगी। तो मतलब क्या है, प्लस आई वाले क्या करते हैं, स्टेबिलिटी को कम करते हैं, प्लस आई वाले स्टेबिलिटी को कम करते हैं। ठीक है, अब माइनस वाले की बात करते हैं। तो सपोज कीजिए माइनस वाले में जैसे सपोज कीजिए जैसे CH3OH था, मैंने इसको एक मॉडिफाई किया और मैंने इधर एक्स कुछ अलग चीज़ जैसे कुछ भी लगा दिया, CH2OH, तो इसका संयुग्मी क्षार क्या बनेगा हमारे पास, X CH2O नेगेटिव प्लस H प्लस। तो जो ई वाली चीज़ होगी क्या, ई, जैसे हम बात करें इस x की, अगर ये x कैसा है, माइनस आई दिखाने वाला, कैसा, माइनस आई वाला दिखाया देना, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन खींचना। तो यहाँ से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को खींचना स्टार्ट करेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को खींचना स्टार्ट करेगा तो ये नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन खींचा तो इसके ऊपर कैसा आएगा, पार्सल पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव को थोड़ा सा कम कर देंगे। इस नेगेटिव जो पहले था और जो नया नेगेटिव आया नेगेटिव, ये क्या होगा, इससे कम होगा। जैसे पुराना नेगेटिव, ये नया नेगेटिव डैश आया, ठीक है, नेगेटिव पुराना वाला नेगेटिव डैश आया, इस नेगेटिव डैश किसके बराबर है, पुराना नेगेटिव और पार्सल पॉजिटिव के बराबर। तो ओवरऑल नेगेटिव डैश क्या हुआ, इस नेगेटिव डैश से कम हुआ ना, क्योंकि पॉजिटिव इसके साथ थोड़ा सा जुड़ गया। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है। जब नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, किसी भी आइटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो मतलब क्या हुआ, जब हमने कौन सा इफेक्ट लगाया, माइनस आई समूह वाले माइनस आई समूह वाले तत्व या ग्रुप या समूह को, तत्वों को लगाने पर क्या लगाने पर संयुग्मी क्षार का माइनस आई समूह वाले तत्व लगाने पर संयुग्मी क्षार का स्थायित्व क्या होता है, बढ़ता है। माइनस आई पे स्थायित्व बढ़ता है। अगर स्थायित्व बढ़ेगा तो अम्लीय प्रभाव भी क्या होगा, अम्लीय प्रभाव या व्यवहार भी क्या होगा, बढ़ता है। कहने मतलब क्या है, माइनस आई वाले समूह वाले, कौन से, माइनस आई समूह वाले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, अम्लीय सामर्थ्य के। मतलब क्या है, माइनस आई समूह वाले क्या, जितना ज़्यादा अम्लीय सामर्थ्य बढ़ेगी। ठीक है, और प्लस आई वाले, तो अभी तक जितना समझा उसका ये आया कि ये अम्लीय सामर्थ्य इसकी क्या है, व्युत्क्रमणवर्ती। क्लियर, ठीक है। और अगर और अधिक जानकारी चाहिए माइनस आई प्लस आई के बारे में, हमारे पुराने वीडियो पे जाइए। आइए जो हमने पिछले वीडियो और इस वीडियो को मिला के थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, पहले जाते हैं कार्बोकैटायन के स्थायित्व पे। ठीक है, तो पहले हम करते हैं कार्बोकैटायन के स्थायित्व पे। तो इसके लिए मैं रूल अपनाते हैं। तो इसकी बात करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए CH2OH। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन CH3, इसमें मत रहिए, वही यहाँ पे कीजिए। ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और CH3 CH2 CH पॉजिटिव CH2 और CH3। एक क्वेश्चन नहीं हो गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन CH3 C पॉजिटिव CH3 CH3। ठीक है, एक और की बात करते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि आज थोड़ा दोनों के पिछले वीडियो और इस वीडियो दोनों की क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन समझाते हैं कि
ये क्या है, कार्बोकेटाइन की स्थिति बात की, तो सब कार्बोकेटाइन है, क्लियर। अब मुझे इस कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी देखनी है, क्या देखनी है, स्टेबिलिटी। तो मुझे बताओ, इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला होना चाहिए ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितने इसके पास पार्सल इलेक्ट्रॉन और इसके पास आएंगे तो इसका पॉजिटिव चार्ज ओवरऑल कम होगा, ओवरऑल कम होगा पॉजिटिव चार्ज, तो कोई सा भी चार्ज कम होता है तो स्थायित्व बढ़ता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से देता है, क्या क्या इलेक्ट्रॉन दिया, तो पार्सल इलेक्ट्रॉन देगा, तो मतलब क्या यहाँ पे पार्सल इलेक्ट्रॉन दिया, क्लियर। अब इसमें बात करें तो ये वाला समूह भी इसको देगा पार्सल इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, और ये भी देगा पार्सल नेगेटिव, तो मतलब इसके कंपेयर में इस पास डबल पार्सल नेगेटिव आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। अब इसकी बात करें, ये भी क्या दे रहा है, पार्सल नेगेटिव, ये भी क्या दे रहा है, पार्सल नेगेटिव, जबकि ये भी क्या देगा, पार्सल नेगेटिव, मतलब ये तीन समूह पार्सल नेगेटिव दे रहे हैं, ठीक है। अब इसकी बात करें, ये भी देगा पार्सल नेगेटिव, जबकि ये भी क्या देगा, पार्सल नेगेटिव, ठीक है। अब आता है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें देखेंगे, इसमें पार्सल नेगेटिव एक, इसमें पार्सल नेगेटिव के तीन दिशाओं से आ रहा है, इसमें एक तरफ से आ रहा है और इसमें आता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, डीएनपी रूल पता होना चाहिए, डीएनपी रूल। तो बताते हैं डीएनपी रूल क्या होता है, उसके बाद ये चारों क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो ये डीएनपी रूल, तो डीएनपी रूल, डीएनपी, डी का मतलब होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस, फिर नंबर, फिर पावर। तो पहले हमें डिस्टेंस को देखना है, फिर नंबर को देखना है, फिर पावर को देखना है, ये डिस्टेंस रूल कहता है। पहले इसको, ये जब नहीं होगा फिर इस पे जाना है, और अगर ये भी नहीं होगा तो फिर, तो अब डीएनपी रूल लगाते हुए इन क्वेश्चनों को करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ठीक है, तो यहाँ से पार्सल पॉजिटिव, तो पहले देखिए इसमें, पहले कंपेरिजन में देखना है, इसमें और इसमें और इसमें तीनों में देखिए इसमें कितने डिस्टेंस, CS3 CS2 CS3 CS2 CS2 CS2, मतलब क्या है, यहाँ से इसके पहले नंबर पे ही मुझे ये वाला ग्रुप मिल रहा है, इसका भी पहले नंबर पे मिल रहा है, तो ठीक है, डिस्टेंस सेम हो गई ना, यानी इसके पहले नंबर पे मुझे टोटल एक ग्रुप मिल रहा है ना, पहले नंबर पे मिल रहा है, अब पहले नंबर पे मिल रहा है। अब अगर नंबर सेम हो गया, डीएनपी रूल क्या कहता है, अगर डिस्टेंस सेम हो गया, क्या हो गया, डिस्टेंस सेम, तो हमें नंबर पे जाना है, तो डिस्टेंस सेम हो गया। अब नंबर की बात करते हैं, तो इधर कितने, एक और इससे दो, तो मतलब क्या है, पहले से ज़्यादा स्थायित्व किसका होगा, सेकंड वाले का, पहले से ज़्यादा स्थायित्व किसका होगा, सेकंड वाले का, तो सेकंड का स्थायित्व किससे ज़्यादा होगा, पहले से। अभी तो हमें ये पता लग गया। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए यहाँ पे इसका डिस्टेंस भी किधर, पहला, इसका डिस्टेंस भी पहला और इसका डिस्टेंस भी पहला, इस कार्बोकेटाइन से, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, तो इसका डिस्टेंस भी कितना, पहला, इससे भी, ये भी पहला, ठीक है। अब डिस्टेंस सेम हो गया तो नंबर पे आते हैं, और देखिए डिस्टेंस सेम नंबर पे, तो इन दोनों में कंपेयर करते हैं, नंबर, इसमें नंबर ज़्यादा है तो जिसमें नंबर ज़्यादा उसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा, प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा तो पॉजिटिव चार्ज और कम, तो स्थायित्व इसका ज़्यादा, तो 3 का ज़्यादा है कंपेयर टू 4, ठीक है। तो हम दो ये आंसर मिल गए, पर लेकिन अब इनमें कंपेयर करना है, तो देखिए इसमें डिस्टेंस भी सेम हो गई, ठीक है, नंबर भी सेम हो गए, फिर पावर, तो देखो इसमें कंपेयर किया था, इसमें कितना डिस्टेंस, चारों में सेम है, कि फर्स्ट इस नंबर पे चारों पे सब जगह सेम लगे हुए हैं। फिर नंबर पे आते हैं, अब देखो इसमें कितने नंबर, 2 नंबर, इसमें 3 नंबर, इसमें 2 नंबर, 3 नंबर, तो मतलब क्या है, 3 नंबर है, तो नंबर इसमें सबसे ज़्यादा है ना, सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, 3 की। पहले इन दोनों में कंपेयर किया, फिर इन दोनों में कंपेयर किया, अब पूरे टोटल सिस्टम में कंपेयर कर रहे हैं, तो 3 की, क्योंकि इसमें कितने समूह तीन वाले, 3, तो सबसे ज़्यादा ही हो गया। अब बात करते हैं इसमें, तो देखिए इसमें भी डिस्टेंस सेम और इसमें भी डिस्टेंस सेम। तो अब बात करते हैं नंबर की, अब देखो इसमें कितना, 1, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो नंबर इन दोनों में नंबर भी सेम हो गया। अब जब नंबर सेम होगा तो पावर देखेंगे, अब पावर देखो इसमें पावर कितनी है, ये अकेला दे रहा है, ये अकेले दे रहा है, ये भी दे रहा है इसमें और ये भी दे रहा है, इसमें ये भी दे रहा है और ये भी दे रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या, दोनों क्या दे रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा कम होगा, कहाँ पे कम होगा, यहाँ पर या यहाँ पर, यहाँ पे सिंगल काम कर रहा है, यहाँ पे डबल काम कर रहे हैं, तो मतलब क्या है, सेकंड वाले की ज़्यादा होगी। अब सेकंड वाले की ज़्यादा किससे होगी,
तो देखते हैं। अब देखो हमारे पास 3 चला गया और 2 चला गया। अब इन दोनों में बात करें तो डिस्टेंस सेम, नंबर इसका ज़्यादा, तो नंबर इसका ज़्यादा तो ई सबसे ज़्यादा। फिर अब बात करते हैं लास्ट में क्या बच गया ई, तो ये अपना आंसर आ जाएगा सीक्वेंस लास्ट में। जब हमने इन दोनों कंपेयर किया तो अपना आंसर ही आया, फिर इन दोनों कंपेयर किया तो ये आंसर आया, फिर चारों को किया तो अपना आंसर क्या आया, ए। क्लियर? ठीक है, तो एसिडिक नेचर के बारे में भी थोड़ी बात करते हैं, फिर उसके बाद तो एसिडिक नेचर की क्वेश्चन करते हैं 2-3। अब एसिडिक नेचर पे आते हैं। देखिए एसिडिक नेचर बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने किया था, OH, ठीक है, 3C2OH, इसमें थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, CH3 अलग कर देते हैं, CH3 COH CH3 और CH3, ठीक है। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। हमने बताया था आपको कि अगर इसका हमें क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में अम्लीय सामर्थ्य, क्या निकालना है, अम्लीय सामर्थ्य। अगर अम्लीय सामर्थ्य हमको निकालना है, अब अम्लीय सामर्थ्य बनाने के लिए हमने कहा था कि इसका पहले क्या होना है, संयुग्मी क्षार। तो इसका संयुग्मी क्षार क्या होगा, CH3 CH2OO नेगेटिव, इसका CH3 CH3O नेगेटिव, इसका CH3 CO नेगेटिव, CH3 और CH3, इसका CH3 C, फिर CH2, इसका CH2 फिर O नेगेटिव। तो इसका संयुग्मी क्षार बनेंगे कौन से वाले के, जो हमारे पास क्वेश्चंस थे इसके संयुग्मी क्षार बन गए। अब ये संयुग्मी क्षार बन गया, अब इनका जितना ज़्यादा स्थायित्व बढ़ेगा, इस नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा इसमें कम होगा उतना स्थायित्व बढ़ेगा, और जितना इनका स्थायित्व बढ़ेगा उतना क्या होगा, एसिडिक नेचर बढ़ेगा। तो ये देखिए हम आप देखेंगे तो क्वेश्चन में सब कौन से प्लस आई देने वाले, तो प्लस आई वाले देने वाले क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। जैसे हमने पहले थोड़ा समझा के पुराने पहले बताया है, जैसे इसमें देखा था कि जो प्लस आई वाले हैं अम्लीय सामर्थ्य क्या करेंगे, कम करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे प्लस आई बढ़ेगा एसिडिक नेचर कम होगा, बहुत कम बात है। प्लस माइनस वाले खींचेंगे। तो अब देखिए जब आप इसमें देखेंगे अभी क्वेश्चन में, तो सब कौन से हैं, प्लस आई इफेक्ट दिखाने वाले, कौन से हैं, प्लस आई इफेक्ट दिखाने, क्योंकि इधर से भी इलेक्ट्रॉन देगा, कार्बन इलेक्ट्रॉनिटी कम है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा तो एसिडिक नेचर कम होगा। तो मतलब प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा जिसका होगा उसका एसिडिक नेचर क्या होगा, कम। तो हमें एसिडिक नेचर बढ़ाना है, कम करना है, बढ़ाना है। और एसिडिक नेचर अगर बढ़ाना है तो आई प्लस आई देने वाले क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए, प्लस आई देने वाले कम होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसी क्वेश्चन को अब सोल्व करते हैं। तो देखिए जब इसमें बात करोगे आप, जब यहाँ पे इसके ऊपर क्या आया, नेगेटिव चार्ज आया, क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो इसमें इधर से कितने, अगर यहाँ पर डिस्टेंस देख लिए किसमें, तो इधर देने वाले अगर इधर एक ही ग्रुप लें हम, क्या लें, एक ग्रुप, तो एक देने वाला है इसको, ठीक है। पर लेकिन इधर ये देने वाले हैं, जबकि इधर बात करें इधर से 3 देने वाले हैं, और इधर की बात करें तो ये भी 3 देने वाले हैं। तो हमें पहले देखना है वो जो सबसे कम देगा, तो कम आई इफेक्ट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो आई इफेक्ट कम कौन देगा, जिसका डिस्टेंस अलग हो। तो देखिए यहाँ से देखा जाए तो पहले ये इसके जस्ट पास में है, ये तीनों देखना है, तीनों इसके देखना है, कंपेयर समान है, ये भी बराबर सब वही है ना, डायरेक्ट इस वाले कार्बन से लगे हुए, कार्बन तो देगा इसको, हाँ ठीक है। तो जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था बिल्कुल उसी तरह पहले 2 में कंपेयर करते हैं फिर बाकी 2 में करेंगे। तो इन दोनों में कंपेयर किया तो इधर देखिए, इधर समूह 1 है,
इधर समूह CH3 2 है देने वाले, तो ये प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा दिखाएंगे कंपेयर टू उसके, तो प्लस आई इफेक्ट ये ज़्यादा दिखाएंगे और ये कम दिखाएंगे। तो प्लस आई जितना ज़्यादा होगा उतना एसिडिक नेचर कम होगा। प्लस आई एसिडिक नेचर की क्या व्युत्पन्न बताता है, तो प्लस आई अगर ये दो जो दिखा रहे इसमें तो ये ज़्यादा दिखाएंगे तो एसिडिक नेचर कम होगा। तो मतलब क्या है, सेकंड का जो सेकंड वाला होगा, कौन सा सेकंड वाला, उसकी कम होगी, ये फर्स्ट वाले की ज़्यादा होगी। तो ये तो हमें पता लग गया फर्स्ट वाले की ज़्यादा होगी। अब नीचे वाले की बात करते हैं। तो जब हम नीचे वाले इन दोनों में कंपेयर किया किसमें, इनमें, तो देखिए इधर 3 है और इधर ए है, पर लेकिन इधर डिस्टेंस सेम होगी ना। अब डिस्टेंस सेम होगी तो हमें नंबर देखना है, तो इसमें 3 नंबर है जबकि इसमें 1 नंबर है, यानी एक ही है ना। डिस्टेंस सेम हो गई पर लेकिन नंबर क्या हो गया, एक ही है इसमें, तो नंबर 1। तो इधर से 3 देंगे जबकि इधर से ये अकेला देगा। फिर पावर देखते हैं, पावर किसकी ज़्यादा है, तो ये बात होगी। तो यहाँ से क्लियर, 3 वाले की ज़्यादा होगी किससे, 4 से। अब 3 वाले 4 से ज़्यादा हो गई। अब टोटल बात करते हैं, आई कम करना है। तो ये देखिए ये अकेला दे रहे हैं जबकि इसमें किसके अंदर, इसमें ये 3 दे रहे हैं, 1 दे रहा है 3 दे रहा है, तो ज़्यादा कौन सा देगा, ये वाला ज़्यादा, ये वाला ज़्यादा देगा। इन दोनों में कंपेयर में ये वाला देगा। और ये तो 3 दे रहे हैं ना, ये तो एक ही दे रहे हैं, तो एक जो देगा वो कम ही देगा। तो एक वाला, तो इसमें कौन कौन कम देगा, ए। तो फर्स्ट वाले का एसिडिक नेचर क्या होगा, सबसे ज़्यादा। ठीक है, अब सेकंड वाले की बात करें, अभी फिर सेकंड वाला आ जाएगा। फिर थर्ड वाले में बात करें तो इसमें कितने दे रहे हैं, 2, इसमें कितने दे रहे हैं, 3। तो हमें कम देने वाला चाहिए, तो फिर आ जाएगा, सॉरी इसमें फोर्थ आएगा, हाँ, फिर जाएगा सेकंड और फिर आएगा थर्ड। देखिए कैसे किया, इसमें कितना दे रहा है, 1, इसमें भी क्यों एक ही तरफ से देने वाले हैं। अब एक तरफ से देने वाले तो ये ज़्यादा देगा कम देगा, तो पहला, फिर ये, फिर सेकंड। अब सेकंड में ये ज़्यादा देगा, ये ज़्यादा देगा। तो इसमें 3 दे रहे हैं, इसमें 2 दे रहे हैं, तो 3 देने वाला ज़्यादा देगा, ये कम देगा, तो कम देगा तो उसका एसिडिक नेचर बढ़ेगा, 2 का ज़्यादा 3 का उससे ज़्यादा। तो इस तरीके से हमारा आंसर आया। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए अगर जितने हो सके आप क्वेश्चन कीजिए, थोड़े अगर डाउट आते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप डालिए।